देखिए, कब लगा नहीं, शुरुआती दौर में ही जब पहला राउंड का उन्होंने दिया है डाटा कि समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को इतना मिला, भारतीय जनता पार्टी को इतना मिला, और उस समय तीसरे राउंड की ईवीएम की मशीन 40 टेबल पर पहुंच चुकी थी। और ऐसे में मैंने वहाँ राजेश कुमार सिंह जो एडीएम वित्त पूरा मोर्चा संभाले हुए थे, उनसे हमने कहा कि ये जो डाटा आपने प्रस्तुत किया है, इसको कम से कम 40 टेबल की जो बूथ वाइज काउंटिंग है उसको अगर आप उपलब्ध करा दें तो मैं इसको नोट कर लूँ, क्योंकि हमारे बूथ एजेंट जितने भी हैं वो मशीन से नोट करने में व्यस्त हैं, तो मैं मिलान करूँगा कैसे। और ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम सिलसिलेवार से जब आपका डाटा नहीं आ पा रहा है तो हमारे बूथ एजेंट का कैसे आएगा। इस पर वो बहुत कहे नहीं, ये तो डाटा मेरा अपना डाटा है। हमने कहा सार्वजनिक डाटा है, ये आप उपलब्ध कराइए। इस पर उनसे मुझे झड़प भी हुई और उन्होंने मुझे मेरे साथ अभद्रता किया और कहा कि धक्के मार करके आपको बाहर करवा दूंगा। इस तरह का उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल किया। तो उसी समय मैंने समझ लिया कि ये कहीं न कहीं किसी दबाव में ये काम करेंगे, और इसका परिणाम तब देखने को मिला जब 2:30 बजे 24वें राउंड में उन्होंने जब डाटा प्रस्तुत किया है। वो डाटा मेरे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक डाटा थोड़ा हमारे दर्शकों को सर दिखाइए, ये दिखाइए। ये डाटा 24वें राउंड का है, 2:30 बजे का, जिसमें इन्होंने 1,28,337 वोट समाजवादी पार्टी को लिखवाया है, 9,898 AIAM को लिखवाया है, और मेरा वोट जो है 24,352 लिखवाया है। ये 24वें राउंड को, और हाँ 1,83,923 ये डाटा उन्होंने एक बैग 19वें राउंड के बाद, 20वें राउंड के बाद 24वें राउंड का इन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस डाटे के बाद उनको खाने पीने के लिए वो हम लोगों को बोले कि जा रहे हैं, हम लोग भी कुछ खाना पीना खा ले रहे हैं, तब तक आप लोग भी खाना पीना खा लीजिए जो भी करना हो। उसके बाद की कहानी ये है कि 12 राउंड बाकी था। इस तरीके से ये टोटल जोड़ जो जानते हैं कितना है, 3,78,781। जब वोट 3,62,894 पड़ा है और ये टोटल 3,78,831 वोट 24वें राउंड में हो गया। अब ये बताइए, एक जिम्मेदार अधिकारी जो वहाँ बैठ करके सुबह से मोर्चा संभाले हुए है, ये क्या हो रहा है। ये सामने से दिख रहा है कि ये अधिकारी कहीं न कहीं दबाव में और गलत पद का इस्तेमाल करके जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जनता के ने जो वोट दिया है, जिस प्रतिनिधि को वोट दिया है, उनके साथ वो धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ये फ्रॉड का केस बनता है एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह के ऊपर, जो कि इतने जिम्मेदार होकर के इस तरह का डाटा, ये मैं नहीं, उन्होंने नोट कराया है, मुझे पन्ना दिया है। उसके बाद लास्ट में जब आप मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है, तो डाटा घट करके 1,19,753, ये 36वें राउंड, मतलब राउंड बढ़ रहा है और डाटा आपका बैक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये गोरखपुर सीएम सिटी में इस तरह का, इस अधिकारियों की लापरवाही ये साबित करती है कि ये अधिकारी ये नहीं है, ये कहीं न कहीं कुर्सी पे बैठे ज़रूर हैं, लेकिन इनका कहीं न कहीं दिशा निर्देश जो मिल रहा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा तमाचा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे। हम प्रत्याशी जनता के बीच में आज इतने दिनों से जा रहे हैं, एक एक वोट को मांग रहे हैं, उनके नज़र आई कांटेक्ट करके मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और इस तरह से जनता के साथ, जनता के मतों के साथ खिलवाड़ करना ये घोर निंदनीय है और आपराधिक श्रेणी में आता है। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग में मैंने शिकायत भी दर्ज करा दिया है, और मुझे चुनाव आयोग में मैंने लिख के दिया है कि एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया जाए और गोरखपुर का चुनाव पुनः कराया जाए। इसलिए पुनः कराया जाए कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, हम प्रत्याशियों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और इस तरीके से आप डाटा प्रस्तुत करेंगे, ऐसे में निश्चित रूप से ये अधिकारी अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड काम कर रहे हैं। इनको तुरंत
अविलंब इन लोगों को पद से हटा करके इनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये लोकतंत्र की आगे से इस तरह की किसी प्रकार के घिनौना कृत्य ना कर सके। ये हमारा चुनाव आयोग को भी और पूरी गोरखपुर की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के अधिकारियों को आप लोग नज़रअंदाज करके इनको सज़ा की श्रेणी में लावें। क्या मांग करेंगे सर और प्रशासन से? देखिए, सही मायने में अगर लोकतंत्र है तो निश्चित रूप से अगर गोरखपुर में सीएम सिटी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और इस तरह का मामला आ रहा है, तो मैं निवेदन उनसे ज़रूर करूंगा कि हम लोगों की भावनाओं को, जन भावनाओं को देखते हुए और इस तरह से अगर अधिकारियों ने कुछ कृत्य किया है तो अधिकारियों को निलंबित करें। चूँकि सूबे के मुखिया हैं, सूबे के मुखिया से हमारा कहने का फ़र्ज बनता है और इस तरह से पारदर्शिता नहीं दिखाई गई और तमाम चीज़ें सामने आ गई है। सूबे के मुखिया को आगे आना चाहिए और इसको चुनाव को रद्द करा करके जन भावनाओं को देखते हुए पुनः चुनाव के लिए एक अपने तरफ से चुनाव आयोग को लिख करके देना चाहिए कि गोरखपुर की जनता की मांग यही है, प्रतिनिधियों की मांग यही है। एक प्रत्याशी रो रहा है, सही चीज़ प्रस्तुत कर रहा है तो आंकड़े घटा करके उसको मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इस तरह का जो कार्य हुआ है निंदनीय है और चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर के पुनः मतदान कराना गोरखपुर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम में तमाम खामियां हैं। ईवीएम खुल रही है, नहीं खुल रही है, वहाँ पे बैठे लोग परेशान हो रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो डाटा लिखने के बाद कंप्यूटर तक जाते जाते कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई केबल लगा हुआ है कि यहाँ जो डाटा आ रहा है वही कंप्यूटर में जाएगा। कंप्यूटर पे आदमी अलग बैठे हुए हैं, प्रस्तुत डाटा कर रहे हैं। 1 घंटे बाद अनाउंसमेंट हो रहा है, ईवीएम का काउंटिंग अभी हो जा रहा है, काउंटिंग 1 घंटे बाद हो रही है, प्रस्तुत 1 घंटे बाद। इस तरह का जो भी कृत्य किया जा रहा है ये लोकतंत्र के लिए गहरा तमाचा है, जनता के ऊपर, जनता के मतों के ऊपर तमाचा है। नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि थे और इस तरह से वोटों, जबकि मेरा पार्षद 5 पार्षद मेरा हाथी पे जीत करके आया है, कहाँ गया मेरा वो वोट? जो पार्षद में दिया वो मेयर में दिया है। मेरे कई रनर हैं जो 50-100 वोटों से हार गए हैं, उनका वोट प्रतिशत कहाँ है? मैं 70,000 से 80,000 वोटों से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चुनाव को, लेकिन मेरे चुनाव को घटा करके 21,918 पे लाया गया। ये कि हो क्या रहा है? ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? इन्हें तो तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए।